जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह आंखें हमेशा सामने देखती है, इनके लिए अपनी तरफ से देखना नामुमकिन है। इसलिए जब अंदर की यात्रा की बातें होती हैं तो सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते हैं, फिर खुली मन की आंखें हमारे जीवन में संतुलन की ज़रूरत होती है। ना तो अकेलापन और ना ही हमेशा भीड़ होना चाहिए। आपने कभी महसूस किया है जब हम अकेले होते हैं तो चाहे होती है दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तरफ जब हम सबके साथ होते हैं, सबके साथ रहते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के लिए, खुद से साथ मिलाने के लिए मिल जाए। परेशानी बस इतनी है कि आप जहाँ हो वहाँ आनंद लेना नहीं चाहते। अकेलेपन में आप खुद से हमेशा ज़्यादा करीब होते हैं। जानो खुद को, पहचानो। जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, खुद को संभाल लिया, खुद से प्यार हो जाएगा। अकेलेपन से एक और बात है, अगर आप अकेले हैं तो खुद की टोकरी ही यह आपके स्वभाव का ही परिमाण हो सकता है। न अकेलेपन बुरा है, न ही रिश्तों की भीड़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संतुलन की एक बार अगर आपने दुनिया से हटाकर खुद में लगा लिया जाए, अगर दूसरे से प्रेम की चाह को छोड़कर खुद से प्रेम की चाह आ जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं अकेलेपन अपने साथ बहुत सारी भेंट लेकर आता है। सवाल यह है कि आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। मेरा मानिए, अगर आपने इसके वो सकारात्मक परिच्छेद कर लिया तो यह वरदान स्वरूप है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाइए। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद को ऐसी मजबूत आयरन बना लेते हैं जो आम लोगों में शायद नहीं होती। जब आप मोबाइल फोन को हद से ज़्यादा चाहते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो इसकी क्षमता को खर्च कैसे किया जाए यह आप जानते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाने पर आप अपनी ऊर्जा अधिक इस्तेमाल करते हैं, अतः हमें थकान महसूस होता है। ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो अपने अंत आत्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं, हमें किन बातों की ज़रूरत है, किसकी गहराई की जाती है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का भंडार होता है। यही तो हमें अकेले रहने का एक फ़ायदा दिखाई देता है। हजारों भीड़ में हम खुद को ही भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं। हम अपनी भावनाओं के करीब जाते हैं। हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हमें चीट किया जा रहा है और कैसे हम अपनी आदतों को काबू में कर सकते हैं, ये सब सोच पाना ही संभव तभी होता है जब हम अकेले रहते हैं। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन भावनाओं के अलावा सच से अकेले रहने के और भी कई फायदे होते हैं। आप डांस कर लीजिए, आप गीत गुनगुना लीजिए, फिल्में देखिए, किताबें पढ़िए या फिर कोई मन पसंदीदा काम कीजिए जो शायद हम किसी ज़माने में किया करते थे या फिर आप अभी कर सकते हैं। जब खुद के लिए समय निकालोगे, इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी बल्कि एक सुकून भी मिलेगा। यह सुकून मिलेगा कि आपने एक बात लंबे समय के बाद अपनी आत्मा को खुश कर चुके हैं। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों की खूबसूरती इस्तेमाल करती है। शोर शराबों से दूर रहते हैं, बैठते हैं तो आपकी सोचने समझने की ताकत बहुत मजबूत हो जाती है। अकेले रहना अच्छा है। एक बात जरूरी है कि आप उस टाइम सकारात्मक सोचिए, न कि नकारात्मक। व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द मत भटकने दीजिए, यह आपसे निराशा भर देगा। आपके मन में ध्यान से
आप अपने आप को मित्र मानिए और खुद ही बातें कीजिए अपनी अच्छी चीज़ों को, और अपने आईने के सामने अपने आप को खड़ा कीजिए और सारी अच्छी अच्छी बातें कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से देख सकते हैं, इसका सूत्र सिर्फ आपके पास है। शांति और क्रांति आप दोनों ही कर सकते हैं। महान पुरुष अकेले ही चले थे, हमेशा अकेले ही रहे, और वह एक आज महान पुरुष की गिनतियों में आते हैं। हम ये नहीं जानते कि शक्तिशाली माध्यम का उपयोग हम लोग कैसे करें। अब सामाजिक समस्याओं के रूप में देखें तो अकेलेपन दो तरह का हो सकता है, एक भौतिक, दूसरा भावनात्मक। यदि आप इनमें से किसी भी एक प्रकार के अकेलेपन को संभालने की कोशिश करते हैं तो रुकिए जरा, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है दूसरे व्यक्तियों का आजकल तक का कैसा व्यवहार रहा है? यदि हाँ अच्छा व्यवहार है तब तो अच्छा है, अगर उनका व्यवहार गलत है तो आप उनको इग्नोर कर दीजिए। जिम्मेदारियां स्वयं उठाने की हिम्मत दिखाइए। कहाँ कौन जाता है, किसको कितना वरदान मिला है, आप शायद नहीं जानते कि कौन कितना मित्र है और कौन मित्र नहीं है आपका।